11,000 liters of milk poured into Narmada River after religious event. Environmentalists flagged negative impact. नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाने का विवाद, आस्था बनाम पर्यावरण। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यह केवल एक घटना नहीं है बल्कि हमारे समाज की सोच, आस्था और जिम्मेदारी का एक प्रतिबिंब है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सिरोही जिले में नर्मदा नदी में लगभग 11,000 लीटर दूध बहाया गया। यह घटना एक धार्मिक अनुष्ठान महाभिषेक का हिस्सा थी, जिसके बाद इसने एक प्रश्न जिसने इसने लेकिन इसने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। क्या यह आस्था है या संसाधनों की बर्बादी? यह मुद्दा सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या आस्था के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग उचित है? अगर इस घटना को हम संक्षिप्त में समझते हैं तो यह घटना है क्या? मध्य प्रदेश के एक धार्मिक आयोजन में महाभिषेक के दौरान 11,000 लीटर दूध नदी में प्रवाहित किया गया है। 21 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन पातालेश्वर महादेव मंदिर में महाभिषेक, जिसमें लगभग 11,000 लीटर दूध नदी में डाला गया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इससे देश भर में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे पर्यावरण के खिलाफ अपराध मान रहे हैं। यह घटना देश भर में एक चर्चा का विषय बन गई है। अब अगर इसके हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है तथा उन्हें उनकी माँ मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। भक्तों के अनुसार यह आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। माना जाता है कि इससे पुण्य प्राप्त होता है। दूध चढ़ाने से पुण्य मिलता है, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसीलिए इसे पूरी तरह से गलत कहना उचित नहीं होगा। अब इसके अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो विशेषज्ञों के अनुसार दूध एक ऑर्गेनिक प्रदूषक है। पानी में मिलकर यह ऑक्सीजन के स्तर को घटाता है, जिससे जलीय जीवों जैसे मछलियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे नदी का इकोसिस्टम प्रभावित होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह प्रकृति के लिए सही है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर वैज्ञानिक कारण। दूध में प्रोटीन, फैट और शुगर होते हैं। पानी में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बढ़ता है। इससे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे मछलियों की मौत हो जाती है। इसे यूथ्रोफिकेशन भी कहा जाता है। यह पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ता है। अगर हम सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं तो भारत में अभी भी कुपोषण की समस्या है। इतना दूध अगर गरीबों को दिया जाता तो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव दिखाई देता। संसाधनों के उचित उपयोग पर सवाल। अगर इसको हम नैतिक पहलू से देखते हैं तो ऐसे में हजारों लीटर दूध बहाना नैतिक रूप से सवाल खड़ा करता है। क्या यह सही नहीं होता कि यही दूध जरूरतमंदों को दे दिया जाता? आर्थिक प्रभाव क्या कह रहा है? आर्थिक दृष्टिकोण से दूध एक मूल्यवान संसाधन है। यह किसानों की मेहनत का परिणाम होता है। हजारों लीटर दूध का उपयोग उत्पादन पोषण में हो सकता था। इससे अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। इसका इस तरह बह जाना एक प्रकार से फूड वेस्टेज है।
अगर कानूनी पहलू की बात करते हैं तो नदी प्रदूषण रोकने के लिए कानून मौजूद है, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस प्रकार की गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग उठी है। जनजातीय प्रक्रिया, पब्लिक रिएक्शन क्या आया है? सोशल मीडिया पर भारी विरोध हो रहा है। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा है, तो कुछ लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता बताया है। समाज दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आस्था और पर्यावरण। आस्था क्या है? परंपरा का सम्मान। तो वहीं पे पर्यावरण क्या कह रहा है कि प्रकृति का संरक्षण। अगर आस्था धार्मिक स्वतंत्रता है तो पर्यावरण सतत विकास है। आस्था भावनात्मक जुड़ाव है तो पर्यावरण वैज्ञानिक सोच है। यहाँ संतुलन बनाना आवश्यक है। आस्था बनाम जिम्मेदारी, यही असली सवाल है। क्या आस्था और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकती हैं? तो उत्तर आता है बिल्कुल हाँ। हम अपनी आस्था को बनाए रखते हुए भी पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। सामान्य घटनाएं क्या आ रही हैं? नदियों में पूजा की सामग्री विसर्जन करना, औद्योगिक कचरा डालना, सीवेज प्रदूषण। पहले से ही नदियां प्रदूषण झेल रही हैं। इसका समाधान क्या निकलता है कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। कुछ महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कि इको फ्रेंडली पूजा को बढ़ावा देना, प्रतीकात्मक पूजा कम मात्रा, दूध गरीबों में वितरण करना, जन जागरूकता अभियान, कृत्रिम टैंक में अभिषेक, जिससे आस्था भी रहे और प्रकृति भी बचे। इसमें सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका यही है कि सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी पर्यावरण शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष यही है कि आस्था हमारी पहचान है, लेकिन प्रकृति हमारा अस्तित्व है। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो आस्था भी नहीं बचेगी। इसीलिए हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जहां परंपरा भी बनी रहे और पर्यावरण भी संतुलित रहे। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आस्था और पर्यावरण दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। आस्था महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन पर्यावरण संरक्षण उससे भी अधिक जरूरी है। और सतत विकास के लिए परंपरा और विज्ञान दोनों को संतुलन जरूरी है। धर्म वही है जो प्रकृति की रक्षा करे, ना कि उसे नुकसान पहुंचाए। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो प्रश्न ये उठेगा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। थैंक यू।